तो क्या ये ब्लैक मैजिक और बुरी नजर एक ही है? ब्लैक मैजिक और बुरी नजर जो है कि मतलब दूसरे इंसान के इमोशन ना कि हम पर किसी ने कुछ किया ही है तभी हमें ये नजर लगी है। स्पिरिचुअल डाइवाइन प्रोटेक्शन आपकी हाई रहेगी तो आपको नजर और ब्लैक मैजिक ये ज्यादा जो नजर लगती है जिनको, वो है बच्चे हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो एकदम से उनको नजर लग जाती है। बच्चों को नजर बहुत ज्यादा जल्दी रेमेडीज कर सकते हैं। तो आखिर ये घर में एनर्जीज ऐसे क्यों फील करते हैं? आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो ज्यादा रहे, इसके लिए आप सिर्फ 2 रेमेडीज। तो ये जो आपने भी रेमेडीज बताई, ये क्या सब लोग कर? धीरे धीरे 21 डेज में ही आप अपने घर में डिफरेंस देखना शुरू करेंगे। डाउन जा रहा है तो क्या इसके पीछे बुरी नजर का क्या? रही बात बिजनेस में बुरी नजर लगना, ये ब्लैक मैजिक या नजर जो है इम्पैक्ट। बहुत पाठ पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको भी मैंने नजर लगती देखी। तरीके से सोचेगा आपके न्यूरॉन्स उसी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। उनके वो सबसे पावरफुल टूल है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को ले लीजिए, एक बिजनेस में डाउन, तो उसके पीछे भी बुरी नजर। एक लिमिट से ऊपर अर्न कर रहा है या एक बहुत अच्छे लेवल की सक्सेस को पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी डाइवाइन आपको एक ये भी स्ट्रेस रहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को जल्दी नजर लग जाती है। तो मैम आपको फिर नजर का डर नहीं रहेगी ना आपको ना आपके बच्चे के। घर में बच्चा नहीं है, सामने हम जाएंगे तो हमें बड़ी जल्दी नजर लगेगी, हमारे बच्चे को नजर लगेगी। प्लीज हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी नजर नहीं लगती। थॉट प्रोसेस है या दूसरे की जो इंटेंशंस हैं वो आपको इम्पेक्ट कर पाती। ये तीनों लेवल पे जाकर ये रेमेडीज आपके लिए वर्क करती हैं, आपको प्रोटेक्शन देती हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय लक्ष्मी। स्वागत है आपका एमबीपी मंथन के एक और दिलचस्प पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों की चाल, नेगेटिव एनर्जीज का साया और बुरी नजर से बचने की सावधानी। चलिए आज सुनते हैं एस्ट्रो मनीषा जी की जुबानी, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मनीषा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक या बुरी नजर, हमको ब्लैक मैजिक, किसी ने काला जादू कर दिया है या उसकी बुरी नजर हो गई है, वो दोनों को एक तरह का मानते हैं कि ये किसी ने कुछ किया है हम पे तभी बुरी नजर हम पर लगी है। तो क्या ये ब्लैक मैजिक और बुरी नजर एक ही है? इसका आंसर मैं ये कहूंगी कि ब्लैक मैजिक और बुरी नजर ये एक नहीं है। बुरी नजर जो है ये एक एनर्जी फिनोमिनन है। इसमें क्या होता है कि आप बिना किसी इंटेंशन के किसी के लिए जेलसी या कुछ नाराजगी या इरिटेट हैं तो आपने कोई नेगेटिव इमोशंस किसी के बारे में सोचे तो वो इंसान को, दूसरे इंसान को इम्पैक्ट करते हैं। उसके जो एनर्जेटिक फील्ड होता है, हर इंसान का अपना एक एनर्जेटिक फील्ड होता है, उसको जाकर के ये हिट करते हैं हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो वो इंसान है वो काफी ड्रेन्ड फील करता है, एनर्जी लो फील करता है, या उसको लगता है कि जैसे उसके मूड स्विंग्स हो गए हैं, या उसको ये लगने लगता है कि मेरे जो काम हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं। तो इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में नजर कहते हैं। साइकोलॉजिकली इसको आप कह सकते हैं इमोशनल कंटाजियन। एक कंसेप्ट होता है जो है कि मतलब दूसरे इंसान के इमोशन किसी और की एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि एक रूम है, उसमें अगर कोई इंसान गुस्सा होता है तो सबके इमोशंस चेंज हो जाते हैं जी। उसी तरीके से अगर कोई हंसी का माहौल लेकर के आता है, एक चुटकुला सुना देता है, सबका मूड अपलिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि एक इंसान की वजह से दूसरों का भी इमोशनल जो है वाइब्रेशनल हाई हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब आपके ऊपर नेगेटिव इमोशंस, वो ये कोई जादू टोना नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट है ओनली। तो जो है आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज के इमोशंस हैं वो आते हैं, आपकी एनर्जीज को हिट करते हैं, तो आपका ऑरा वीक होता है और आपको लगता है कि आपको नजर लग गई। और ब्लैक मैजिक जो है वो है इंटेंशनली किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसफर करना, यानी कि ये इंटेंशनली किया जाता है किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, या इसके साथ कुछ गलत हो जाए इसको करने के लिए, तो इसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। ब्लैक मैजिक क्या है? 50% फियर प्लस 50% एनर्जी का इम्बैलेंस इज इक्वल टू ब्लैक मैजिक। ठीक है, तो आपकी जब एनर्जी का इम्बैलेंस होता है किसी भी फॉर्म में, तो आपको
और वो जानबूझ के किया जाता है तो उसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। एंड डेफिनेटली ब्लैक मैजिक होता है, पर ये एक सब्टल लेवल पर होता है। इस तरीके से नहीं होता जैसे कि दिखाया जाता है कि हवा में चीजें उड़ रही हैं, या फिर अचानक से मतलब आपको कोई दूर से, बहुत दूर से आपको कंट्रोल कर रहा है, कि वो दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा टीवी में, एक डॉल है, उसको वहां से वो सुई लगा रहा है और यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं होता है। ये नेगेटिव एनर्जी अलग लेवल पे आपके लिए वर्क करती हैं, आपके काम में रुकावटें लाती हैं, आपकी वाइब्रेशन को ज्यादा वीक करती हैं, तो पर ये मतलब इंटेंशनली की जाती तो है। मतलब हर बार ये सोचना कि हम पर किसी ने कुछ किया ही है तभी हमें ये नजर लगी है, तो ये कहीं तक मतलब ये जायज नहीं है। ये सही नहीं है, क्योंकि कैसा होता है ना, देखिए आपके वीक इमोशन, जो जी। इंसान इमोशनली हाँ। वीक होगा, सेंसिटिव होगा, बिल्कुल। ठीक है, और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स लोग हम्म। जो होते हैं, उन लोगों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। हम्म। क्योंकि आप जो इंसान एंजाइटी ज्यादा लेगा, हम्म। ओवर थिंकिंग ज्यादा करेगा, और जिसके इमोशनल वल्नरेबिलिटीज ज्यादा रहेंगी, तो उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहीं आप जितने स्ट्रांग हेडेड रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, स्पिरिचुअल डाइवाइन प्रोटेक्शन आपकी हाई रहेगी, तो आपको नजर और ब्लैक मैजिक ये ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे। तो हम मनीषा जी देखते हैं, हम नज़र की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों से, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो नज़र लगती है जिनको, वो हैं बच्चे। अगर वो कहीं तैयार होकर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो एकदम से उनको नज़र लग जाती है। जी हाँ, बच्चों को नज़र इसलिए लगती है, हुँ। देखिए हम लोग जो बड़े होते हैं तो हमारा एनर्जेटिक फील्ड हाई हो जाता है। हम बहुत सारे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, यंत्र, हम अपने आप के लिए कुछ जेमस्टोन्स पहनते हैं जिससे हमारी एनर्जी एम्प्लीफाई होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, उनका जो ऑरा होता है, उनका जो एनर्जेटिक फील्ड होता है, जो उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, वो काफ़ी वीक होती हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो लो होती है, तो वो बहुत जल्दी जो होता है नेगेटिव वाइब्रेशन और एनर्जी के लिए ओपन रहते हैं। इसीलिए उनको किसी ने भी बिना इंटेंशंस के भी बोल दिया कि बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है, और मन में किसी के अगर उसके लिए कुछ ऐसा है कि यार ये कितना सुंदर है, या मेरा बच्चा इतना सुंदर नहीं है, या किसी और तरीके से कंपेयर किया, वो उसको बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर जाती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशन होती है एक बच्चे की, वो बहुत कम होती है। क्योंकि बच्चा अपने लिए कुछ उपाय नहीं कर सकता, बच्चा कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, तो इसीलिए बच्चों को नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनका हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये बहुत ज़्यादा ओपन रहते हैं। तो इसीलिए मदर, फादर मतलब उनके लिए रेमेडीज़ कर सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा नज़र ना कि लगे। हर माँ को ये चिंता होती है कि कैसे अपने बच्चे को नज़रों से बचाए। बिल्कुल, तो ट्यूसडे और सैटरडे को आपने सुना होगा कि ज़्यादातर नमक और राई लेकर जी। के बच्चे के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ आप डायरेक्शन में घुमा के उसको फ्लश कर दीजिए, तो बच्चे की नज़र उतर जाती है। और ये हमें रेगुलर बेसिस पे करते भी रहना चाहिए बच्चे के लिए, सो दैट उनको नज़र ना लगे। एक छोटा-सा उपाय और मैं बताती हूँ, आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जो उनका ऑरेंज कलर का, जो केसरिया रंग का जो सिंदूर होता है, वो बच्चे को हमेशा हार्ट चक्रा पे और नाभि पे लगा कर के रखिए, बच्चे को कभी नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि एक तो हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा अगर बच्चे का मजबूत है, वहाँ पर उसको ये तिलक लगाया जाए, तो कभी भी ऐसे बच्चे को नज़र नहीं लगती है। ठीक है। तो मनीषा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे घर के बारे में। हम देखते हैं कि हम घर में बैठे हैं और हमें फ़ील होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ तो है आज घर में, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। और ऐसे, या कभी-कभी ऐसे लगता है कि कोई बुरी नज़र का साया है। तो आखिर ये घर में एनर्जीज़ ऐसे क्यों फ़ील करते हैं हम? मैम देखिए, एनर्जीज़ जो होती हैं हमारे घर की, जो एनर्जीज़ होती हैं उसमें सबसे मेन रोल होता है एंट्रेंस का। अच्छा। ठीक है? उसके बाद होता है हमारा हॉल जो है वो कैसा है, जी। ठीक है? कई बार हम गलत डायरेक्शन में गलत एलिमेंट को प्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एनर्जी आपके घर की ब्लॉक हो जाती है। जब आपके घर की एनर्जी ब्लॉक होती है, तो आपको नेगेटिविटी ज़्यादा फ़ील होगी। आपको कैसा लगेगा, घर में लड़ाई-झगड़े बढ़ जाएँगे। आपके घर में पैसा आ तो रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है, उसकी बरकत नहीं हो पा रही जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। कर्ज पे जी। कर्ज चढ़ रहा है, लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके घर में एनर्जीज़ का जो फ्लो है, जब इम्प्रॉपर होता है, उसकी वजह से ये होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके घर के जो मेन जो पार्ट होते हैं, उनके जगह पर, उन डायरेक्शंस पे सही एलिमेंट का इस्तेमाल हो, तो आपके ब्लॉकेजेस ना रहें। घर में जो है क्लटर्ड
ना रहे, तो अपने घर को आप डिक्लटर करते रहें बार बार जितना हो सके। और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो ज्यादा रहे, इसके लिए आप सिर्फ 2 रेमेडीज कीजिए, आपको अपने घर में पॉजिटिवनेस दिखने लगेगी। और वो ये है, एक तो शाम के टाइम पे अपने घर में नियमित रूप से पूजा करें और घी का दीपक जलाएं, और लोबान आता है उसको पूरे घर में उसके धुएं को आप दीजिए, धुनी दीजिए अपने पूरे घर को। और गंगा जल का छिड़काव रोज कीजिए, डेली बेसिस पे करना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे आप क्या करते हैं, अपना फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट दोनों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अर्थ एलिमेंट है ही, पूजा कर रहे हैं तो आपका स्पिरिचुअल एलिमेंट भी आ जाता है, स्पेस जो हम जिसको एयर एलिमेंट कहते हैं। और पॉजिटिव उस टाइम पे आप सोचना शुरू कीजिए कि घर ब्लेस्ड हो रहा है। तो इससे ना आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो आपने अभी रेमेडीज बताई, ये क्या सब लोग कर सकते हैं? ये सब लोग कर सकते हैं, सब लोग। और कोई स्पेशल डेज हैं क्या इनको नहीं, करने इसके लिए के? कोई स्पेशल डेज नहीं, आप ये डेली बेसिस पे करना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे 21 डेज में ही आप अपने घर में डिफरेंस देखना शुरू करेंगे। घर का माहौल, रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज ये आपके ठीक होने शुरू होंगे। और किसी अगर आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा भारीपन और ये सब ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार अपना घर आपको जरूर अपनी घर की एनर्जीज को चेक करना चाहिए, करवा लेना चाहिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। क्योंकि कई बार हम गलत जगह पे गलत चीजों को प्लेस करते हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी ब्लॉकेजेस होती हैं, वाइब्रेशन लो हो जाती है घर की, जिसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ती हैं। तो जब हम बुरी नजर की बात कर ही रहे हैं, तो मैं जो सबसे ज्यादा सबको स्ट्रेस रहता है बिजनेस को लेकर। अब हम देखते हैं कि बिजनेस में एक ही फादर के 2 बेटे हैं, जो फादर बिजनेस चला रहे थे वो बेटों को बिजनेस देते हैं या अलग अलग बिजनेस करके देते हैं, उसी घर में रहते हैं। पर एक का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरे का बिजनेस जो है बिल्कुल डाउन जा रहा है। कई बार हम अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, हम फील करते हैं कि किसी की हमें बुरी नजर लग रही है, तभी हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है। तो क्या इसके पीछे बुरी नजर का क्या क्या मानते हैं आप? देखिए, आप एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन 2 इंसान, चाहे वो एक ही समय पे भी पैदा हो, 2 लोगों की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो 2 लोगों के लिए हो सकता है एक के लिए उस घर का वास्तु वर्क कर रहा है और एक के लिए उस घर का वास्तु वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अब दोनों इंडिपेंडेंट पर्सन है, दोनों अपना काम काज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसी के लिए उस घर का वास्तु वर्क कर रहा है, किसी के लिए उस घर का वास्तु कई बार वर्क नहीं कर रहा होता है। तो इसीलिए अलग अलग लेवल पे उनके लिए ये चीजें काम करेंगी। रही बात बिजनेस में बुरी नजर लगना, तो डेफिनेटली मैम इंटेंशनली भी लोग हार्म करना चाहते हैं एक दूसरे को। तो आजकल इंटेंशनली जानबूझ करके भी ऐसी बाधाएं क्रिएट की जाती है उनका वीकन करने के लिए कि इनका अच्छा ना हो सके। तो अगर आपका खुद का भी आप ओवर थिंकिंग में है, एंजाइटी में है, वीक ओरा है आपका, एनर्जी फील्ड आपका लो है, तो डेफिनेटली आप दूसरे की इंटेंशनली की हुई जो हार्मनेस है उसको बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे उस परिस्थिति को। तो क्या होगा, इसकी वजह से आपका बिजनेस हो सकता है डाउन हो जाए। और जो दूसरा बंदा है, अगर उसकी ऑरा स्ट्रांग है, उसकी डाइवाइन स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन उसने अपने लिए कुछ स्ट्रांग बनाई हुई है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन अपने लिए किस तरीके से स्पिरिचुअल डाइवाइन प्रोटेक्शंस कर रहे हैं। सब लोग करते हैं, सब इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स अपने लिए एक प्रोटेक्शंस बनाते हैं। तो अगर आपका वो स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको जल्दी से ये ब्लैक मैजिक या नजर जो है इम्पैक्ट नहीं करेगी। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, आप माइंड से स्ट्रांग एंड स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें आप पे कम असर करेंगी। अब हम देखते हैं, जैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को ले लीजिए। एक का तो बिजनेस ऐसे फ्लरिश कर रहा है और एक बिजनेस में डाउन, तो उसके पीछे भी बुरी नजर हो सकती है? मैम बिल्कुल हो सकती है। कि देखिए, हमें तो नहीं पता है कि मुकेश अंबानी जी किस तरीके से अपने घर की प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि आपने भी देखा है वो काफी पूजा पाठ और ये सब चीजों में उनका बहुत ध्यान है। नीता अंबानी जी को भी कई बार देखा गया है मैचेस के दौरान भी कि वो कुछ चैंट करती रहती हैं। तो ये सब अपने लिए वो प्रोटेक्शंस करके रखते हैं। डेट्स वाई मैम देखिए, इंसान को एक इतना फ्लरिशमेंट मिलता है। एक बात तो मैम कंफर्म आप मान लीजिए कि इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान एक लिमिट से ऊपर अर्न कर रहा है या एक बहुत अच्छे लेवल की सक्सेस को पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइवाइन आपको एक अपने इष्ट की, हम कहते हैं, कृपा आपके ऊपर है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है ना। तो वही अगर
अब हमें नहीं पता, कुछ लोग होते हैं वो नहीं मानते कि हम हम्म, इन चीजों को नहीं मानते, वो कुछ अपने लिए प्रोटेक्शन नहीं करते, लेकिन जब चीजें खराब हो जाती हैं तब उनको समझ में आता है नहीं नहीं ये हमें हम्म, करना चाहिए, या हमें अपने लिए प्रोटेक्शन रखनी हम्म, चाहिए, है ना, अपने ओरा को स्ट्रांग बनाना हम्म, चाहिए। लेकिन जब वो मानते हैं, जो लोग मानते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो बचते हैं इन चीजों हम्म, से। लेकिन कई बार जो लोग नहीं मानते इस चीज में, ये करके कि हम नहीं यकीन करते एंड साइंटिफिकली ये चीजें नहीं होती ऐसा, तो मैम देखिए ये चीजें हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, क्योंकि है तो सिर्फ एनर्जी ही, जी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको जिस साइड उसको पुश करना है आप उस साइड पुश कर हम्म, सकते हैं, जिसके लिए जैसा यूज करना चाहते हैं उस तरीके से यूज कर बिल्कुल, सकते हैं। अगर ब्लेसिंग्स वर्क करती हैं तो नजर भी वर्क हम्म, करती है। हम्म, ब्लेसिंग्स आपको अपलिफ्टमेंट दे सकती हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हटा सकती है, आपकी बहुत बहुत हालत खराब हो गई है, आपको 20 लोगों की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाए, आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो सकती है। हम्म, तो वहीं मैम अगर 20 लोग आपके लिए चिढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनकी नेगेटिव नज़र भी हम्म, आपको बर्बाद कर सकती है। इनफैक्ट इन बिज़नेस लाइन जहाँ आप करोड़ों लोगों के लिए ओपन है, हम्म, तो मैम हर इंसान का अपना हार्ट चक्र, अपना सोलर प्लेक्सस अपने तरीके जी, से वर्क करता है। वो किसका कितना ओपन है, वो कितना जल्दी किसी की नेगेटिव हम्म, एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है, हम्म, तो ये मैम उसके ऑरा पे डिपेंड करता है, उसका हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र किस तरीके से वर्क कर रहा है, उस हम्म, पे डिपेंड करता है। तो हम्म, इसलिए हर इंसान का जो है एनर्जेटिक फील्ड है वो अलग है। हम्म, किसी को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, कोई अपनी प्रोटेक्शन रखता है तो उसको नज़र नहीं लगती, और किसी को मैम मतलब बहुत स्ट्रेंथन होते हैं, हम्म। तो वो बच जाते हैं इन चीज़ों से। ये प्रोटेक्शन की आप बात कर रहे हो तो मैं जैसे भगवान को मैं भी बहुत मानती हूँ। भगवान के ऊपर विश्वास करके ही मुझे लगता है सब होता है। बिल्कुल, पर मैंने देखा है जो भगवान को या बहुत पाठ पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको भी मैंने नज़र लगती देखी है। बिल्कुल। तो उनके ऊपर भी ये प्रॉब्लम्स आती देखी हैं। तो क्या आप मानते हैं कि उनको भी नज़र लग सकती है? मैम बिल्कुल लग सकती, क्योंकि नज़र का रिलेशन सिर्फ़ भगवान की पूजा-पाठ से नहीं है, हुँ, आपके मेंटल स्टेटस से भी है, हुँ, कि आपकी एनर्जी लेवल कैसी है। जी, अगर आप मेडिटेशन करते, एक भगवान की पूजा होती है कर्मकांड तरीके से, हुँ, एक हम मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ठीक है? आप अपने आप को डेली अगर हो सके तो थोड़ा-सा आप सॉल्ट बाथ करते हैं, हुँ, या आप अपने मन को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, और मन स्ट्रॉन्ग बनेगा मेडिटेशन से, हुँ, तो आपको फिर नज़र नहीं लगेगी। हम जो पूजा कर रहे होते हैं वो भी हमें काफ़ी स्ट्रेंथ हुँ, देती है, लेकिन पूजा में हम कर्म कांड कुछ कर रहे होते हैं अपना, दिया जलाएँ, ये सब हमारे कर्म में आता है। हुँ, लेकिन आपको मेंटली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी वाइब्रेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी है, बिकॉज़ थॉट क्रिएट्स वाइब्रेशन। हुँ, तो आप जैसा सोचेंगे वैसी वाइब्रेशन क्रिएट होगी। अगर आपने अपने अंदर डर लेकर आ गए, तो डेफिनिटली आप नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए जी। बहुत ईज़िली ओपन हो गए हैं। तो वो सोचना ही कि वो हमें नज़र लगी है या बिल्कुल, डर है। आपने सोचना शुरू किया मुझे तो कुछ हो रहा है, मुझे जी। किसी ने करा दिया, तो डेफ़िनेटली आपको वैसे ही, बिकॉज़ वैसी हुँ, चीज़ें होने लगेंगी। हुँ, आपको मैं साइकोलॉजी में बताती हूँ, एक प्लेसेबो इफ़ेक्ट होता है। हुँ, यानी आपका माइंड जिस तरीके से सोचेगा, आपके न्यूरॉन्स उसी तरीके से एक्टिवेट हो जाएँगे, उनके पाथवेज़ उसी तरीके से हुँ, एक्टिवेट हो जाएँगे, और उसी तरीके से चीज़ें होनी शुरू हो जाएँगी। हुँ, तो ये जो प्लेसेबो इफ़ेक्ट है, ये हीलिंग का बहुत पावरफुल हुँ, टूल है। तो आपने जिस चीज़ पे फ़ेथ कर लिया, आपने ये फ़ेथ कर लिया कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपको चीज़ें उसी तरीके से हुँ, हिट होने लगेंगी आपके जी, साथ, आपकी वाइब्रेशंस में। आपने ये सोचा नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसी तरीके से चीज़ें हिट होने लगेंगी। तो हुँ, आपका जो माइंड है, वो सबसे पावरफुल टूल है। वो चेंज होता है, तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, और ये जब तीनों अलाइन्ड होती हैं, तो ये देती हैं आपको रियल मजबूती और प्रोटेक्शन। हुँ। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि एक्चुअली हमें पहले अपने मन से या अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग बनना है। बिल्कुल। तो फिर ही वो चीज़ें जो है आपकी प्रोटेक्शन जो है या भगवान की पूजा जो है वो या सब सारी चीज़ें वो वर्क करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिज़नेस के लिए हम अब बात कर रहे थे, तो आप हमें हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि बिज़नेस में अगर किसी को फ़ील हो रहा है कि उनको नज़र लगी है, तो वो क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? वो कुछ नहीं मैम, बस उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपने ना बिज़नेस के प्लान्स जो होते हैं, वो हुँ, पहले से ना किसी को बताएँ। जब वो कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद वो उसको शेयर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल जो है मैम, अपने जो भी इष्ट को वो मानते हैं, कुलदेव को मानते हैं, उनकी नियमित रूप से अपने बिज़नेस स्थान पे पूजा करें। हुँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस का फ्लरिशमेंट होने के लिए। और अपने बिज़नेस जहाँ पे भी आपने ओपन किया हुआ है अपना बिज़नेस, तो उसका एक बार वास्तु ज़रूर चेक करें, ठीक है? उसमें अंधेरा ना हो, जितनी हो सके रोशनी हो उस जगह पर, हवा का एक अच्छा वेंटिलेशन रहे हुँ, उस जगह पे जहाँ पे भी आपका बिज़नेस है, और वहाँ की एनर्जीज़
हाई रहे। हम्म, बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बिजनेस में आपने कहीं पे भी ओपन किया है तो वहाँ पे हम्म, पॉजिटिव एनर्जी जितनी हाई रहेगी, फ्लरिश उतना ही अच्छे से वो चीज करेगी। तो रेगुलर बेस पे आप अपने बिजनेस वाले प्लेस को भी मतलब वास्तु से मतलब या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से उसको भी प्रोटेक्ट करते रहें। प्रेग्नेंट वुमेन जैसे हम जानते हैं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी स्ट्रेस में रहते हैं कि ये बाहर जाएंगी तो इनको नजर लगेगी। किसी हर तरह के लोग होते हैं जो हर तरह की नजर रखते हैं। तो एक ये भी स्ट्रेस रहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को जल्दी नजर लग जाती है। मैम कैसा होता है, देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उसको ऑलरेडी फियर रहता है, हम्म, उसके अंदर फियर फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म, उसका रीजन क्या होता है, उसको हर वक्त अपने बच्चे की टेंशन, जी, अपनी टेंशन ये ज्यादा रहती है। हम्म, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। हम्म, इमोशनली, क्योंकि इतना हार्मोनल चेंज माइंड के अंदर हो रहा होता है, तो इमोशनली इतना वल्नरेबल कंडीशन रहती है माइंड की कि वो हर चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए भी बहुत ज्यादा कंसर्न होना, ओवर थिंकिंग होना, उसके अंदर फियर होना, ये सारे फैक्टर होते हैं। तो ये सारे फैक्टर तो मैम नेगेटिविटी को हम्म, जल्दी अटैक करते हैं। तो इसीलिए जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो बहुत जल्दी से किसी भी नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट कर लेती, चाहे वो नजर ही क्यों ना हो, हम्म, किसी के इंटेंशन ही क्यों ना हो। किसी ने छोटी सी बात कर दी कि तुम अपना ज्यादा ध्यान रखो, तो वो उसको भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करके सोच हम्म, सकती है। तो मैम जितना हम माइंड में इन चीजों को सोचेंगे तो उतना ही ये चीजें इम्पेक्ट करेंगी। हम्म, आप जितना स्ट्रेंथन रहोगे कि मेरे साथ तो सब अच्छा हो रहा है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ और ये हम्म, प्रेगनेंसी बहुत बढ़िया रहने वाली है, मैम उतनी ही प्रेगनेंसी इजी रहेगी। हम्म, मैम अभी तो गर्भ संस्कार होता है, आप गर्भ संस्कार की क्लासेस ज्वाइन करिए। मैं तो हर प्रेग्नेंट वुमेन लेडी को कहती हूँ कि करिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से वो कराते हैं कि आपको इतना स्ट्रेंथन मिलेगी, ये नजर वगैरह से आप एकदम हट जाएंगे। क्योंकि इतनी अच्छी मेडिटेशन, योगा, एक अच्छी डाइट लेना, माइंड स्ट्रेंथन रखना, अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, तो मैम आपको फिर नजर का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको डर है तो मैम एक गर्भरक्षंबिका माँ होती है, माँ पार्वती जी का एक रूप है, तो आप उनके मंत्र का जाप करिए या तो सुन लीजिए, आजकल वो फोन पे भी अवेलेबल है। तो गर्भरक्षंबिका माँ के मंत्र का आप सुनिए, तो डेफिनेटली आपको कोई नजर या कोई भी चीज आपको इम्पेक्ट नहीं कर सकती, ना आपको ना आपके बच्चे को। हम्म। तो मैं हमेशा कहती हूँ गर्भरक्षंबिका माँ की पूजा करें। तो बेसिकली मनीषा जी, आप बोल रहे हैं कि सारा डिपेंड करता है हमारी सोच पे। हम्म। हम सोचेंगे कि उसकी नजर हमें लगेगी, इसकी नजर लगेगी, तो वो लगेगी। तो वो आपको अपना मेंटली भी स्ट्रांग रखना है। हम देखते हैं जैसे बहुत ज्यादा कि एक सोसाइटी वो भी है, एक पार्ट वो भी है हमारी सोसाइटी का, कि अगर किसी के घर में बच्चा नहीं है हम्म। तो लोग उससे भागते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, कि इसके पास हम या इसके सामने हम जाएंगे तो हमें बड़ी जल्दी नजर लगेगी, हमारे बच्चे को नजर लगेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस जो हैं वो बहुत हर्ट हो रहे हैं इन चीज को लेकर। तो मैं ये जानना चाहूंगी, और प्लीज हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी नजर नहीं लगती। क्या नजर होता है और कैसे आप अपनी नजर खुद ही अपने आप को लगाते हैं, वो प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए मैम, कभी अगर किसी लेडी को हम्म, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो समाज में बहुत गलत वर्ड्स का जी, भी उपयोग होता है कि हम्म, वो बहुत गलत चीज है। हम्म, आप किसी इंसान जो पहले से ही ऑलरेडी परेशान है, हम्म, आप उसको और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तो आप पहले अपना कर्म खराब कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। सेकेंडली, किसी भी इंसान की नजर ऐसे नहीं लगती कि अगर वो उसके पास आप गए तो उसकी नजर लग गई। हम्म, नजर तो आपको किसी के भी नेगेटिव इंटेंशंस की लग सकती है। हम्म, तो ये नहीं होता कि अगर उसके पास बच्चा नहीं है तो उसकी आपको नजर लग जाएगी। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हम गलत बोल करके सबसे पहले हम्म, अपनी इंटेंशन, अपने कर्मास को खराब कर रहे जी, हैं। और सबसे दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि आपको नजर जो लगती है वो आपके ही वीक होने की वजह से लगेगी, जी, आपके वाइब्रेशन वीक होने की वजह से लगेगी, आपके माइंडसेट का वीक होने की वजह से, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी में आने से लगती है। आपको दूसरे इंसान में वो ताकत नहीं कि वो आपको नजर लगा सके, हम्म, ठीक है। आप अपने आप को ओपन करते हैं, आप अपने माइंडसेट्स में डर बिठाते हैं, आप अपने आप को सेंसिटिव बनाते हैं, आप इमोशनल होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे के जो थॉट प्रोसेस है या दूसरे की जो इंटेंशंस हैं वो आपको इम्पेक्ट कर पाती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप जितने स्ट्रेंथन रहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्शंस के तरीके अपने बनाएंगे, हम्म, आपको नजर नहीं लगेगी। हम्म,
ये एक रियलिटी है। हम्म, तो यही बात है कि नहीं, ये बहुत गलत बात है कि किसी की मतलब जिसको बच्चा नहीं है उस लेडी की नजर लग जाएगी। ये सब बहुत ही गलत मिथ जी, है इस बिल्कुल। पूरे समाज में, और ये हमें नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने कर्मा भी खराब कर रहे हैं। हम्म, इस जन्म के तो कर ही रहे हैं, हम अगला जन्म में भी ये, हम्म, क्योंकि ये वाइब्रेशन हम अपनी खराब करते जा रहे हैं। हम्म, आप एक अपना गलत पैटर्न बना रहे हैं अपने माइंड के अंदर, हम्म, अपने माइंड में एक गलत सोच को डेवलप कर हम्म, रहे हैं। तो हम्म, ये एक बार पैटर्न बना तो माइंड उसी तरीके से आपका हम्म, वायरिंग करके उसी तरीके से सोचना शुरू कर हम्म, देगा, और वही चीजें फिर आप पे इम्पेक्ट करनी भी शुरू कर हम्म। देंगी इस तो तरीके से। अगर ये कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसको लग रहा है, हम्म। डर भी आ रहा है मन में नजर का, तो ये जो काला धागा बांधते हैं या जो भी उपाय हैं, तो ये क्या कर सकते हैं वो? मैम देखिए, आप जब भी कोई रेमेडीज करते हैं तो हम्म, कैसा होता है, सबसे पहले आप उसमें आपको फेथ होता है, हम्म, आप फेथ के साथ कीजिए। हम्म, एनर्जी लेवल पे तो वो काम कर ही रही है चीज, हम्म, आप फेथ के साथ कर रहे हैं, यानी आपका माइंडसेट हो रहा है, हम्म, तो वो आपके बिहेवियर में भी चेंज लेकर आएगी। हम्म, ठीक है? तो आपने पहले तो आपने जो रेमेडी जो भी ली है, काला धागा बाँधा है या आप तिलक लगा रही हैं, सबसे पहली बात तो आपने एनर्जी लेवल को अपलिफ्टमेंट किया। हम्म, सेकंड, आपने माइंडसेट स्ट्रॉन्ग किया बिलीफ के साथ कि ये रेमेडी मेरे लिए वर्क वर्क करेगी। करेगी। तीसरा, आपके बिहेवियर में अपने आप चेंज आने हम्म, लगेगा, तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही जी, आएगा। तो रेमेडीज़ 3 लेवल पे वर्क करती है। हम्म, सबसे पहले एनर्जेटिक लेवल पे, देन साइकोलॉजिकल लेवल पर, एंड तीसरा आपके बिहेवियर लेवल पे। आप हम्म, कोई ना कोई रिचुअल करते हो, आप बांधते हो या आप तिलक लगाते हो, तो इससे क्या होता है हम्म, कि आपने अपने आप को किसी कर्म से कॉन्स्टेंटली एक हम्म, आपने बांध लिया है, तो वो चीजें फिर आपके लिए वर्क करना शुरू कर देती हम्म, है। तो डेफिनेटली ये तीनों लेवल पे जाकर ये रेमेडीज आपके लिए वर्क करती हैं, आपको हम्म, प्रोटेक्शन देती हैं, आपका बचाव करती हैं। हम्म। मनीषा जी, जो आपने बिजनेस के बारे में पहले बताया था, तो वहां पर एक चीज रह गई थी। हम देखते हैं कि किसी का बिजनेस बहुत ऊपर जा रहा है, एकदम से उसका बिजनेस रुक जाता है या बंद होने की कगार पर आ जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? मैम देखिए, अगर आपका बिज़नेस अचानक से एकदम से अच्छा चल रहा था और एकदम से रुक गया, हाँ। तो डेफ़िनेटली कई बार मैंने कहा ना आपको ब्लैक मैजिक है या ये जो है, ये चीज़ों ने आपको हिट कर दिया है, आपकी वाइब्रेशन को हिट कर दिया है, हम्म, ठीक है? तो इसके लिए डेफ़िनेटली आपको प्रॉपर रेमेडीज़ लेनी चाहिए, एंड उसके बाद चीज़ें आपका एनर्जीज़ का जो ब्लॉकेजेज़ लग गए हैं आपके, हम्म, तो वो ब्लॉकेजेज़ को आपको ओपन करना होगा, एंड उसके बाद चीज़ें अपने आप ट्रैक पर आएँगी। हम्म, ये कैसा होता है ना मैम, आप किसी को भी इंटेंशनली आप किसी के लिए खराब चाहते हो और ऐसा 50 लोग आपके लिए चाह रहे हैं, हम्म, तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस तो आएँगे, हम्म, और आप ऐसा कुछ खास कर भी नहीं रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो मैम देखिए, धीरे-धीरे करके विदिन 10-15 दिन, किसी के लिए हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम लगे, किसी के लिए हो सकता है जल्दी मतलब ये चीज़ें हो जाएँ, तो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। लेकिन सारे ब्लॉकेजेस को ओपन करने का मैम तरीका होता है आप ही के माइंडसेट से, आप ही की रेमेडीज़ से आप अपने ब्लॉकेजेस को ओपन करते हम्म, हैं। आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी होंगी। आप समय के साथ आप देखेंगे कि रुका हुआ बिज़नेस ठीक है, 5-10 दिन रुका, 15 दिन रुका, 20 दिन रुका, नुकसान हुआ, मेरे पास आते हैं ऐसे केसेज़। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी होता है अपनी रेमेडीज़ करते हैं, एंड उसके बाद उनका बिज़नेस वापस से ट्रैक पे धीरे-धीरे आना शुरू हुआ है, एंड देन अगेन वो फ्लरिश किए हैं। हम्म, क्योंकि मैम एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो समय है ना वो एक जैसा कभी नहीं रह सकता। हम्म, कि जी, अगर हम चाहें कि हमेशा समय हमारा टॉप पर रहे, तो याद रखिएगा पहाड़ पे जब हम जाते हैं, ऊपर जब जाते हैं, तो वो ऊपर वाली जो जगह होती है ना, वो सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए ही होती है। हम्म, उसके बाद वो वापस वो नीचे लेकर आती है। हम्म, तो लाइफ़ में हमेशा एक बात याद रखिए कि आप हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते। हम्म, चाहे आप सेलिब्रिटी हैं, चाहे आप बिज़नेसमैन हैं, हम्म, आप एक जैसा बिज़नेस, एक जैसी पॉपुलैरिटी जीवन में हमेशा नहीं पा सकते। टॉप पे रहने का हमेशा एक समय होता है, उस समय के दौरान ही आप उस ऊँचाई पे रहते हैं, फिर धीरे-धीरे कभी लो, कभी अप, कभी लो, कभी अप हम्म, चलता रहता है। जी, तो इसको आप सिर्फ़ नज़र, ब्लैक मैजिक से ना जोड़ कर के अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पॉज़िटिवनेस की तरफ आप सोचेंगे, थॉट प्रोसेस से जैसे विचार क्रिएट करेंगे, लाइफ़ में वैसी ही घटनाएँ घटित होनी शुरू हो जाती हैं। हम्म, तो डेफ़िनेटली आपके लिए चीज़ें अच्छा वर्क करेंगी अगर आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जेटिक फ़ील्ड को हाई रखेंगे तो। हम्म। थैंक यू सो मच मनीषा जी। बहुत अच्छे से मनीषा जी ने हमें एक्सप्लेन किया कि बुरी नज़र जो कि हम हर तरफ मानते हैं, चाहे वो घर है, हमारे बच्चे हैं, कैसे बुरी नज़र हम पे लगती है, पर इसमें सिर्फ हमारा खुद का जो है साइकोलॉजी, हमारा बिहेवियर, हमारी वाइब्रेशंस ये भी मैटर करती हैं। तो ऐसे ही हम और पॉडकास्ट
करने के लिए मनीषा जी को बुलाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच मनीषा जी। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच।